राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गए। तो आज है सोमवार, भोले भंडारी का दिन है। तो ओम नमः शिवाय सब ने। माता पार्वती विष्णु भगवान आप सबकी घर में सुख शांति रखे। तो आज मैं एक कहानी सुनाऊँ माता पार्वती और भोले की है। तो माता पार्वती भोले तेनू बोलिए, भोले भंडारी आप सब के मतलब मेरे प्रश्न के भी उत्तर दो। आप सबके कष्ट हो रो करो हो। तो मेरे मन में भी कुछ 3 प्रश्न हैं मेरे मन में, उनके उत्तर चाहूँ मैं। तो भोले भंडारी बोले, आप बताओ। माता पार्वती कहने लगी, अक मेरे 3 ये प्रश्न है कि भाई संसार की मतलब दुनिया की सबसे नरम बिस्तर कौन सा है, और सबसे मीठा मतलब जिसमें शहद भी मीठा वो ईसा कौन सा वो है पीने वाला, मतलब जो अमृत है जो सबसे मीठा वो है वो कौन है सा है। और एक सब दुनिया में जो दुखी हैं वो ज़्यादा दुखी हो हैं, वो किस कारण हो हैं। तो बोले इसका मैं तने एक कहानी के माध्यम से उत्तर दूँ हूँ। एक सेठ था, उसका 3 पुत्री थी। तो सेठ अपने व्यापार कराया करता, दूसरे देशों में भी जाया करता। तो उसकी 3 पुत्रियाँ तई वो सोचने लगा कि मैं बाहर जाऊँ, मैं ना अपनी 3 पुत्रियाँ तई कुछ ले आना चाहिए। तो वो एक देश में जाओ उड़ा, वो हीरे मोती बहुत सस्ते थे। तो बोलिया कि मैं है ना नू सोचूँ हूँ अब मैं उड़ जाऊँ हूँ तो मैं अपनी पुत्रियाँ तई कुछ ले आऊँ। तो उसकी अपनी लुगाई तो पूछा हो, मैं अपनी बेटियाँ तई कुछ ले आना चाहूँ। तो वह नु कहे, अब हमारी पुत्री बड़ी होगी है, इन्हें तो पूछ लो इनकी क्या पसंद है। तो वो बोला बारी बारी सब तो बड़ी तो न बोला पूछा है, बेटी तेरे लिए क्या ले आऊँ। तो वह नु कहे, पिताजी मेरे लिए आप एक हीरो का हार ले आना। फिर दूसरे नंबर की न बोला है, उस तो बुझा है, बेटी तू मैंने कितना प्यार करा है। तो वह नु कहे, पिताजी मैं अपना बहुत प्यार करूँ, मैं भगवान से भी ज़्यादा अपना प्यार करूँ हूँ। और तो बोले अच्छा तो तू क्या मंगाओगी। वह नु कहे, मैंने ना हीरा जड़ा एक शीशा चाहिए है, एक दर्पण। पहला टाइम में शीशे ने दर्पण कहा करते। और तो बोला ठीक से। फिर सब तो छोटी पुत्री ने बुलाओ हो। वो नु कहे, बेटी तू मेरे तक कितना प्यार करे है। तो वह नु कहे, पिताजी मैं है ना आप जितना आटे में नमक होया करना, मैं आपने उतना प्यार करूँ हूँ। तो यह बात सुनकर सेठ न क्रोध आ जा है, अगर मेरी नमक की साथ तुलना करे है, अगर मैं नमक के बराबर हो गया। और बोला तो नहीं यह शिक्षा ली है अपने बाप ने, नमक के बराबर तोला है। तनु का पिताजी क्रोधित होने की बात न जो सच्चाई थी मैंने कह दी। अरे मन कुछ नहीं मंगाना। बोला तेरे ताई कुछ नहीं ले आऊँ। बोला बेशक न ले पिताजी, मैं तो यह चाहूँगा आपकी यात्रा है ना भाई, आप जीत भी जाओ अपने सुख शांति तय उल्टे आओ और सुख शांति तक आपकी यात्रा पूरी हो। तो उड़े तो चले आ जाओ। कुछ दिन बाद फिर वापस आओ है तो अपनी दोनों बेटियाँ तई तो वो बहुत यार और जो भी मंगाया था उन्हें वही लेकर आओ है। और उस सब तो छोटी ने कहा तो ना मेरे बारे में इसी बात कही ना, इसलिए मैं तेरे ताई कुछ नहीं ले आया। तो उन्होंने बोली, पिताजी आप है ना मतलब ठीक ठाक उल्टे आ गए, यह बहुत बड़ी बात है और मन ना कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो इस समय शांति है, अकाप अच्छी तरह भाई कुछ उल्टे आ गए। अरे जो बाणा तय लिया मैं तो उस समय शांति है, मेरा मन ना कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दिन बाद वे 3 लड़कियां कुछ 2-3 साल बाद बड़ी हो जा हैं शादी के लायक है। तो एक राजकुमार हो है मतलब राजा का लड़का, वो उड़ जाओ उसने वार हो जा है। तो वो सेठ का डट जा है। तो वह सेठ की लड़की जो सब तो छोटी थी वो भाई खाना पीना बहुत बढ़िया बनाया करती। तो उसने खूब सेवा करी राजा के लड़के की। तो राजा का लड़का ने बोलिया, अकमन ने इस लड़की का ब्याह करना है आपकी छोटी पुत्री तय। तो सेठ बोलिया, भाई यह बात तो ठीक से, पर मेरी बड़ी पुत्री घरा बैठी और मैं छोटी की शादी किस तरह कर दूँ। तो पहला है ना मैंने अपनी बड़ी या लड़कियाँ के ब्याह करने हैं। तो बोला ठीक से, मैं आपकी बड़ी लड़कियाँ की परीक्षा लूँगा दोनों की, जो वे उसमें पास हो जाएंगी तो मैं उन तक शादी कर लूँगा। बोला ठीक से। बोला इसके लिए मैंने अपने महल में ले जानी पड़ेंगी। पहला सारा मैं बड़ी छोरी ने लेकर जाओ महल में। तो उसने बहुत नरम गद्या पर सुहावा है और उसने ना सब तक दुनिया तक सब तक मीठा जो
सहता भी मीठा अमृत हो वो, मतलब उसने पीन न देवे शरबत। और फिर पूछा है इससे पहला आप इसे मतलब इतने नरम बिस्तर पर सोए हो और इतना मीठा सहता भी मीठा अमृत पान करया है, तब वह कह मन्नत आज तक पहला ना तो इतने नरम बिस्तर पर सोई और ना इसा अमृत पान करया। तब बोला तू भी फैल होगी, वो उड़ा छोड़ा हुआ। फिर दूसरी ने लिया हुआ, दूसरी भी नुआ का है, उसका भी नुआ नरम बिस्तर देव हैं और उसने भी वो मीठा शरबत देव हैं। और तो वानू का इस मीठा मन ने भी नहीं पिया, हर इसे नरम बिस्तर पर मैं भी नहीं सोई, तो दोनों छोरी फैल हो जा हैं। फिर सारा हम छोटी ने लिया हुआ परीक्षा तई, वह छोरी नु कहा उसने भी नरम बिस्तर देवे हैं और वो अमृत देव है उसने भी पीने। तो वानू का है किस तरह पहला पिया है, वानू का है मैंने तो कई बार पी लिया और इससे भी नरम बिस्तर में मैं केवरा कितनी बार सो ली। बोले वो क्यों कर, अक मेरी माँ की गोद है ना, सब तय नरम बिस्तर है और सब तय सुरक्षित वो है जित मैं चैन तो सोई हूँ। और जो मेरी माँ का दूध था वो अमृत तभी तुलना नहीं हो सकती उसकी, उससे भी बड़ा मतलब बहुत वो था जिसने मेरा शरीर में ताकत दी और वो करया। तो मैंने तो अपनी माँ का दूध और अपनी माँ की गोद इन नरम बिस्तरा तभी बहुत वो बढ़िया लगी है। और यह सच्चाई भी है कि जो माँ की गोद हो है, माँ की उसमें सोआ है, उसने किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती और माँ के दूध की तुलना तो कितनी करी जानती। तो फिर उसकी शादी हो जाए, उसके साथ में शादी हुई पीछे वो अपने पिताजी ने बुलावा है पिताजी आप खाने पर आ जाओ। तब उसका पिताजी उसका थोड़ा नाराज तो था ही, फिर भी कई सुने तो आ जा है। तो वह 56 भोग बना हुआ है और उसने अपने पिताजी ने खवा हुआ है और तो वो सारा खा खू कर थोड़ा थोड़ा चाखा, उसने किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। और फिर नु कहा है बेटी यो रात जाता है अगर आपने मेरी बेइज्जती करी है, जो 56 भोग तो दर दिया पर एक भी चीज़ में स्वाद नहीं है। वे बोले हमने नहीं पता आपकी लड़की ने बनाया है यो खाना। तो लड़की ने बोला है तनु कहे बेटी तने यो केप करया, तने 56 भोग तो बना दिया पर एक भी चीज़ में स्वाद नहीं, एक में भी नून मिर्च नहीं था। तनु बोला वह बोली एक पिताजी मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी पर आपने मैं समझाना चाहती थी। अगर नमक के बिना ना देख ले मैंने 56 भोग बना दिए, नमक की कितनी अहमियत तो है, नमक नहीं गिरा तो इसमें स्वाद नहीं था किसी भी चीज़ में। तो वो है मैं समझाऊँ थी कि आप मैंने नमक के बराबर लागू हो, नमक इतना आपने घटिया सोची थी, नमक मैं नमक के बराबर तुलना कर दी, देख लो 56 भोग भी आपने फीके लगे जो उसमें नमक नहीं था। तो उसका पिताजी बोले हाँ बेटी यह बात मेरी अब समझ में आई है। और तो ये पार्वती ने उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। पार्वती ने बोली महाराज मेरी समझ में आ गई, जो माँ की गोद हो है वह सब तब नरम बिस्तर हो है और माँ का दूध बहुत वो। हर एक प्रश्न था मेरा भाई संसार में जो दुखी है वो दुखी रहे है और जो सुखी है वो सुखी रहे। तनु बोला बोला भाई जो अपने माता पिता की सेवा करे है, अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करता, वो आदमी मान ले किसी कारण दुखी भी हो गया हो, पाछले भोग रहा हो तो वो भी सुखी हो जा है। तो ज़्यादातर दुखी वे हो हैं जो भाई अपने पाछले कर्मा में कुछ बुंडा कर रहे हैं, वो उन्हें भोगना पड़ा है। और हमने नहीं दिखा कि भाई इस आदमी ने कुछ करा नहीं और फिर भी वो बुंडे मतलब दुखी हो रहा है। तो माता रानी ने तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया। और इस कहानी तो यह शिक्षा मिल रहा है भाई बोले भंडारी ने यह शिक्षा दी है कि भाई माँ की गोद दुनिया की सब तय नरम बिस्तर है और माँ का दूध सब तय अमृत है। तो मेरी कहानी किसी लगी जिसी भी टूटी फटकी मैंने कहनी आई मैंने कह दी, कोई गलती हो तो मैंने